guys, welcome back to our YouTube channel. This is Rizal Misra. Please like my video and share my video and subscribe my YouTube channel. So let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है। मतलब जो जंतु लोग होते हैं उनमें जल कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसका आंसर कितना 16%। ठीक है, 60% जंतुओं में जल पाया जाता है। और अगर हम बात करें पेड़ पौधों में जल की उपस्थिति कितने परसेंट होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों से ये पूछे जाते हैं। तो इसमें मतलब पेड़ पौधों में कितना होता है, तो 19%, मतलब 90% पेड़ पौधों जो होते हैं उनमें जल की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले वाले प्रमुख पदार्थ हैं। प्रमुख पदार्थ क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते चल रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा का मेन, मतलब हमारे पोषक, जितने भी पोषक तत्व उसमें सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम अपना आगे का क्वेश्चन देख। शरीर में पहुँचने सभी कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं, तो किस में होते हैं, ग्लूकोज में। ये सब तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके जल अपघटक से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनते हैं, तो किससे, डाइसैकेराइड से। हमने आपको बताया था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मोनोसेकेराइड, फिर डाइसैकेराइड और लास्ट हमारा है पॉलीसेकेराइड। तो जो हमारा मोनो है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आएंगे, सॉरी गैलेक्टोज आएंगे। और डाई में हमारा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आएगा। और जो हमारा पाली होता है उसमें 5 होते हैं, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पेप्टीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो इसमें हमारा उत्तर है इन इनुलिन। ठीक है, इनुलिन उसका है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आरएनए व डीएनए के घटक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनके जल अपघटन से ग्लिसरॉल एवं वर्षा अम्ल बनते हैं, तो किसके जो वर्षाएं हैं उनके। ठीक है, अगला है, वर्षा अम्लों का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो कोशिका व माइट्रोकांड्रिया में। ठीक है, हमारी जो कोशिका की माइट्रोकांड्रिया होती है, जो उसका क्या होता है, पावर हाउस होता है, ऊर्जा केंद्र होता है, उसी में उसका संश्लेषण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा अणु अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो किससे, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये वर्षा के अणु ट्राइग्लिसराइड नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, या फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, तो क्या है, जो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड है वही होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है क्या, इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, या प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख अमीनो एसिड कौन से हैं, तो कौन से हैं, एलेनाइन है, लाइसीन है, वेनिल है और ट्रायोसिन। ठीक है, ये सब हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन, मायोसिन, पेप्सिन, फाइजीन, ग्लोब्यून और एल्यूमिनियम, केसिन, लेग्मिन, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारे सब प्रोटीन है। अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं। हरे पादपों का मैग्नीशियम युक्त एक महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होती हैं, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। अगला है, खनिज लवण किसका विनियमन करता है, तो किसका, उपापचय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सो गाइस देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कितने, 3 प्रकार के, मोनो, डाई व पॉलीसेकेराइड सब रहते हैं। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सो अब हम आंसर देखते हैं, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना व न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया इसका मुख्य कार्य क्या है, कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, ये सब है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये जानिए कि जिसमें स्टार्च पाया जाए, जैसे आलू वगैरह हो गया, जिसमें कार्बोज पाया जाए, वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात विटामिन की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 20। ये सब तो आपको पता ही होगा, अभी तक विटामिन की संख्या कितनी है, तो 20 तक हो गया है। ठीक है,
और केशवर फंक ने दिया है मनुष्य के लिए कितने प्रकार के विटामिन महत्वपूर्ण है, तो कितने 12 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है यकृत, मक्खन, क्रीम तथा अंडों के पीतक से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो क्या होता है विटामिन ए जो हमारा होता है वही है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में कौन तो सा रोग हो इससे जाता है, हमारे विटामिन ए तो की हम कमी से दिखा रहा है रतौंधी, मोतियाबिंद, यही सब होता है। तो मैं तो आपको ये हमेशा बताते ही चल रही हूँ। और कहा भी जाता है कि आँखों की मतलब आँखों का श्रृंगार काजल से नहीं गाजर से होता है, तो गाजर खाया करिए ताकि आपकी आँखों की रोशनी बनी रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देख कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है, तो कौन करता है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फेट किसके किसके लिए हमारे मतलब वो होते हैं, तो हमारी हड्डी और दांतों के लिए, तो आपको ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला है हमारा है क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, तो कौन से रोग है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और ऑस्ट्रियो मलेशिया ये होते हैं वयस्कों में, ठीक है। मतलब सूखा रोग जिसको सुकंठी बोलते हैं वही हो जाता है छोटे बच्चों में, ये ज़्यादातर होते हैं। और इसके लिए हमें बच्चों को मतलब सुबह के पीली धूप मतलब सुबह का जो सूर्य का धूप होता है वही दिखाना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता देता है, तो ये सब भी मैंने आपको बताया है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, तो कौन सा, तो जो हमारा विटामिन के है वही। अब हम अगला हमारा है विटामिन शब्द किसने दिया है, तो मेंडल ने नहीं भैया, लुईस पाश्चर, कर्नियर, ये कोई नहीं दिया है, केशवर फंक ने दिया है विटामिन शब्द, ठीक है। और खोज उसकी ल्यूनिन ने की थी, लेकिन जन्मदाता से बड़ा पालनहार है इसलिए हर जगह फंक को ही जाना जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो मैंने बताया था क्या, जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है, बाकी हमारे दो जो हैं वो जल में। तो कीड़ा में के ई डी ए, तो ई ए डी तो इसमें आया है, तो उपयुक्त सभी हो गए, इसमें के बस नहीं दिया है, बाकी सब तो दिया है, तो उपयुक्त सही पे हम टिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी, विटामिन सी, अगला है विटामिन ए और बी दोनों, तो कौन सा है भैया, जब कीड़ा वसा में है के ई डी ए, तो कौन सा बचा, विटामिन बी और सी ही बचा, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये हमारे दोनों जल में घुलनशील होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमने आपको बताया भी था कि विटामिन जो हमारा ई होता है उसी की वजह से स्त्री और पुरुष में मतलब उसका ह्रास हो जाता है प्रजनन क्षमता का, तो कौन सा हमारा विटामिन ई इसमें करेक्ट होगा। अब हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरण का तेल या राई का तेल, तो कौन सा, जिसमें हमारा ऑप्शन सी है वही करेक्ट होगा, गेहूं अंकुरण का तेल हमारा विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो क्या है, सूर्य का प्रकाश, अंडा है, दूध है या हरी सब्जी है, तो क्या है विटामिन डी का, तो हमारा सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अनीमिया, नहीं यार ये तो आयरन यानी लोहे की कमी से होता है, तपेदिक, नहीं ये भी नहीं, रिकेट्स, ये या स्कर्वी, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और हमारा जो विटामिन डी है उसकी कमी से हमारा रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हमारा 27वां प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, विटामिन ए नहीं, विटामिन बी ये भी नहीं, विटामिन सी ये भी नहीं, विटामिन डी, या यही हमारा करेक्ट, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है उनमें। और जो कुछ बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये तेल क्या होता है, मला जाता है उनको, ठीक है। हम अपना आगे का प्रश्न देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइटोसोप इनमें से कौन सा है, तो जो ऑप्शन हमारा ए है वही करेक्ट है, ठीक है, को 16 यही हमारा करेक्ट है, यही हमारा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट,
नाइट्रिक एसिड का संचयन, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी या ग्लूकोज का अवक्षरण। तो इसमें हमारा क्या होगा, अरे भाई जब हम एकदम थक जाएंगे तो हमारे अंदर का ग्लूकोज यानी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारे जो ग्लूकोज का अवयव का क्षरण है यही करेक्ट होगा। इसलिए का मतलब गर्मियों वगैरह में क्या कहते हैं, ग्लूकोज को पीना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कौन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा करेक्ट होगा, ग्लूकोज ही हमारा तत्काल में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। कौन सा, अरे भाई मैं आपको बता बता के थक गई हूँ, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। यस, कार्बोहाइड्रेट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा ऊर्जा का प्रमुख सूत्र है। और इसके बाद कौन ऊर्जा देता है, तो हमारा उसके बाद वसा ऊर्जा देता है। सो गाइस, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।